बैठ के सवार हो गए, फिर अल्लाह ताला का अजाब इनको कि वो नबी बहुत खूबसूरत थे। अरहम बताएगा सहाबी क्या होते हैं। वालेकुम, मैं हूँ यान और मैं हूँ 13 साल का और मैं अपने नाना अबू की जान हूँ। तो हम इस कमरे में इसलिए वीडियो बनाते हैं क्योंकि इधर लाइट बहुत अच्छी लगी हुई है और इधर आपको रिजल्ट आता है। हमने आपका बस सोचना होता है कि आपको वीडियो अच्छी तरह पहुंच जाए, हम जैसे मर्जी आपको पहुंचाएं, वो हमारा काम है। तो आप सबसे पहले तो आपको सलाम मैंने किया, उसके बाद आपको आज जुम्मातुल मुबारक है आपको सबसे पहले। तो आज मैं चंद आपको सवाल जवाब बताऊंगा, जिनको उसका जवाब पता हुआ वो कमेंट में बताए, साथ साथ जवाब बताना चाहिए। मैं आपको झूठ नहीं, आप बता दें कि मुझे आता, ये आता था, नंबर 2 वाला आता था, ऐसे बता दें या लिख के बता दें। जिसके पास जितना टाइम है, जितना उसने मेरे लिए निकाला है, वो उतना काट के वो मुझे बता दे। और जिसको नहीं आता वो अभी सुन ले, वो मेरी वजह से मुसलमान अगर बन गया, से उनके मतलब के दिमाग में कोई इजाफा हो गया, उसके इल्म में इजाफा हो गया, तो ये मुझे नेकी का सबब बनता है। आप चले, मैं तब तक सवाल जवाब तो हम करते रहेंगे। चैनल को जाके आप कर दे सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चले बाकी हम सवाल जवाब करते हैं। तो चले हम सवाल जवाब करते हैं। मैं इनसे भी कर रहा हूँ, साथ साथ आपसे भी कर रहा हूँ। जो इनका आता होगा ये आपके सामने बोलेंगे और जो नहीं आता होगा ये वो भी बताएंगे। और आपने जैसा कि मैंने बताया कमेंट में बताना है, और जिनको पता वो कमेंट में, जिनको नहीं पता वो सुन ले। अच्छा, तो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। पहला सवाल, वो कौन से खलीफा थे जिनकी 4 नस्लें सहाबी थी? सोचो कौन से थे? सहाबी क्या होते हैं अरहम? सहाबी कौन होते हैं? क्या होता है सहाबी अरहम बताएगा सहाबी क्या होते हैं। सहाबी वो होते हैं जो आप हजरत आदम के साथ नहीं, हजरत हुजूर पाक के साथ रहे हो, उनके दोस्त हो, वो होते हैं। हाँ जी, सही बताया। पर इसका आंसर नहीं है। हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक। माशाल्लाह, उनकी 4 नस्लें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही हैं। अच्छा, तो ये जिसको आता था वो कमेंट में बताए। बाकी अगला सवाल हम करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने दिन पानी पर चलती रही थी? 50। ओ, इतने ज्यादा कर दिए हैं। 50 नहीं, 30 या 40 होने हैं। अरहम, उन्होंने कश्ती बनाई और फिर वो सारे उसमें बैठ के सवार हो गए, फिर अल्लाह ताला का अजाब आया और उनकी कश्ती कितने दिन तक यान पानी में रही थी? 150 दिन तक उनकी कश्ती पानी में रही थी। देखो कैसे कैसे मौजूद हैं। तीसरा सवाल, ये जिसको आता तो कमेंट में वो जरूर साथ साथ बताए, भी पता चले किसको आता है, और जिसको नहीं आता वो सुन ही जाए, वो आगे से दूसरों को भी ऐसे बताए। तो ऐसे ये सारे ऐसे अच्छे होते हैं ये सवाल, ये पता होना चाहिए कि कोई पूछे तो बंदा कह सके कि ये मुझे पता है। किस नबी को देखकर लोग अपनी भूख मिटा देते थे? हजरत आप नहीं, वही ऐसे भी कभी हो सकता है। हाँ जी, इतने प्यारे नबी थे। इधर से आप सोचो कि लोग उनको देख, ये हिंट है यान इनको कि वो नबी बहुत खूबसूरत थे। बहुत खूबसूरत। याद आ हजरत आदम। नहीं हजरत अबू बकर। नहीं, चले बताए आपको जिनको मतलब कि अब ये आपको भी पता चल ही गया होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी तो आपने मूवी भी देखी हुई है, जिसको कुएं में चले गए थे। बचपन पे बड़े प्यारे थे। चले अब चौथा के 5वां सवाल है। कौन से पैगंबर अपनी कौम के गम में नबीना हो गए थे? नबीना क्या होता है? नबीना होता है जैसे बंदा अंधा हो जाता है, जिनकी आंखें नहीं होती या होती हैं खराब हो जाती हैं, जैसे उनको नजर नहीं आता। अंधा हो जाता है। हाँ, तो अब बताओ कौन से थे? वो थे यूसुफ, उसके नहीं। पापा हजरत बकर। नहीं, वो अरहम कुछ कह रहा है। वो हजरत यूसुफ के पापा जो रो रहे थे। नहीं, वो हुए थे, वो भी हुए थे, लेकिन आपको मैं बताता हूँ। ये उन्होंने कहा कौम के लिए तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हुए थे। ये भी मैंने आपको जवाब बताया सारों को। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना उनके वो तो हजरत यूसुफ अपने बेटे के गांव में हुए थे ना। वो कौम के लिए, ये कौम के लिए है, वो अपने बेटे के लिए थे, ये है। लेकिन वो भी हुए थे नबीना भाई।
अच्छा, अगला सवाल है, जुल्कुरनैन किस सहाबी को कहा जाता है? जुल्कुरनैन हजरत उमर को। क्या बात है, सच है? सच बात है। वैसे ये मुझे भी नहीं पता था। नहीं, हजरत अली को, हजरत अली को। और हम चलो कोई बात नहीं, अब तो और हमको पता चल गया ना, अगर कोई और पूछेगा तो और हम बता सकेगा हाँ जी, कि हजरत अली अलैहिस्सलाम को जुल्कुरनैन कहा जाता है। हाँ जी, आप भी ज्यादा। ये बहुत अच्छे सवाल है और ये होने चाहिए, हर बंदे में होने चाहिए। कोई पूछता ना उसको नहीं आते, लेकिन ये जिसमें होता है ना वो उसको आए तो ये बहुत उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ जी, और यान ने नोट करके रखे हुए हैं कि मेरे से भूल ना जाऊं मैं कौन कौन से सवाल पूछने हैं। अच्छा, अगला सवाल आपसे पूछते हैं, क्या अल्लाह की राह में छुप कर देना चाहिए? नहीं, आप चुप कर देना चाहिए। हाँ, चुप कर, वैसे चुप कर देना चाहिए। छुप कर देना चाहिए? नहीं, छुप कर दिखा कर देना चाहिए, छुप कर देना चाहिए। नया अल्लाह की राह में देना क्या होता है? पता नहीं। जैसे तुम रोज जुमेरात को वो आते तो आप कितनी खुश होती वो हो। जो है हम पैसे देते हैं जो आते हैं, वो देना होता है। वो होता है, वो आप अल्लाह की राह में देती हो। वो अल्लाह को दे आप देती हो ना? जुमेरात को कल दिए थे ना, जुमेरात को। आज जुम्मे। हाँ, अगर आप लोग कितने लोगों को अनाया ने कितने लोगों को कल दिए थे? अब बताओ किसका जवाब है कि अगर आप अल्लाह, दोनों की सही है, अगर आप अल्लाह की राह पर दिखा कर दे दोगे वो भी अच्छा है, वो गलत नहीं है, देना अल्लाह की राह में है। लेकिन अगर आप लोग छुपा कर दोगे वो उससे भी अच्छा है। मैं बताऊं, छुपा कर कैसे देते हैं? खुल के देते हैं, इसका मतलब होता है दरवाजा खोल के देना। एक मिनट, हाँ मामा, एक दरवाजा खोल के देना, अगर वो होता है छुप के देना तो थोड़ा दरवाजा नहीं, क्या होता है? छुपा कर पता है यार आपको? किसी को दिखाना नहीं, दिखाना मतलब कि जाहिर करके कि मैंने इतने पैसे दिए हैं। हाँ, अच्छा, जैसे अरहम, मेरी बात सुनो, अरहम दे के आता है भाई जुमेरात को ना एक आंटी को खाना दे के आते हो ना, आप चुप करके जरा आप बाहर हर एक को बताते फिर कि मैं उनको खाना दे के आया, मैं उनको खाना दे के आया। वो होता है बता कर देना। चुप करके दे आना वो होता है छुप के देना। वो अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। अब आगे से आपने करना है कि जब आप देने जाओ तो छुप कर दो। मैं किसी को भी नहीं बताती, उसका ज्यादा स्वभाव होता है। जो देखेगा उसको फैर मार देना। हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं। अच्छा, अब आगे आपको हम सवाल पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सवारी पर सवार होकर मराज तशरीफ लेकर गए थे? घोड़ा। घोड़ा। आप पुराने जमानों में ऊंट होते हैं, ऊंट। और मिराज शरीफ क्या है? मिराज शरीफ जब वो अल्लाह के पास, माँ शरीफ नहीं, मिराज शरीफ वही होती है। मिराज शरीफ जब वो अल्लाह के पास गए थे नमाजें, वो कोई अल्लाह से मिलने और गिफ्ट लेने अल्लाह ने बुलाया था उनको। तो फिर अल्लाह ने उनको 50 नमाजों का गिफ्ट दिया। अच्छा। तो फिर वो गए, उन्होंने पहले वापस गए, फिर कहते ऐसे ऐसे करते करते ना वो 5 तक आ गए। फिर कहते 5 तो सही है, फिर 5 नीचे लेके आए तो हमें 5 नमाजें कबूल हो गई। तोहफा दिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। इसका जवाब है, आपने घोड़ा, आपने ऊंट। इसका जवाब है आप सल्लम सफेद रंग के बुराक पर सवार होकर गए थे। और वो पंखों वाला था और उड़ने वाला था। वो घोड़े से भी छोटा था, गधे से भी छोटा था, गधे से बड़ा था और खच्चर से थोड़ा सा छोटा था। और वो व्हाइट कलर का था। व्हाइट कलर का पता था मुझे। आगे आपको सवाल पूछते जाते हैं। अगला सवाल है, शैतान इंसान की किस चीज पर डाका मारता है? नमाज। कंधे में क्या हो रहा है, मतलब कोई लफ्ज समझ नहीं उसका। कंधे पे फरिश्ते बैठे होते हैं ना। नमाज। एक मिनट, जवाब सच में नमाज पे। शैतान मना करता है ना नमाज पढ़ने से। चले अगला सवाल आपसे हम होशोगुज़ार करते हैं। कौन से सहाबी हैं जिनकी जुबान पर फरिश्ते बात करते हैं? हजरत हजरत उमर, उमर, हजरत
यान एक मिनट में बात सुनो। अनाया ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता क्या कहती है? हजरत आप, हजरत आप अलैहिस्सलाम। इसका जवाब है हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा। अरहम, वाह, ये तो मुझे आता था। मुझे भी पता था। अगला पूछते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसने रखा? मामा, उसकी मामा, उसके पापा। अच्छा, अब आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मूवी देखी हुई है? जी, किस्सा पता सुनाओ थोड़ा सा। मैं किस्सा। सुनाता हूँ। वो जो उसकी मामा थी ना, वो उधर उनकी मामा, उनकी मामा जहाँ बच्चा होता था ना, वो वाले वो शहर में, वहाँ जहाँ ही बच्चा होता उसी टाइम मार देते थे। कौन मारता था? वो फिरौन। फिरौन। मैं आइजन बोलने लगा था। वो फिर ना उसकी मामा ने, उनकी मामा ने ना उनको दरिया में छोड़ दिया। फिर वो ना फिरौन की बीवी के पास गए थे। फिरौन की बीवी के पास गए थे, है ना? हाँ जी, तो उनका नाम मूसा फिरौन की बीवी ने रखा था। और यान फिरौन की बीवी का क्या नाम था? फिरौन की बीवी का नाम था मुनासब आसिया। आसिया। मैं यसरी बोल रही हूँ। नहीं, आसिया। मैंने फिरौन की बीवी का नाम था आसिया, उन्होंने उनका नाम मूसा रखा था। और वो हजरत आसिया के पास ही बड़े हुए, उन्हीं के पास ही परवरिश पाई। और हजरत आसिया जो है वो जन्नत में जाएंगी। आसिया कितनी, लेकिन वैसे उन्होंने जाना था जहन्नुम में, है ना? पता नहीं उनके तो वैसे अमाल। उन्होंने कत्ल किए थे ना, वैसे तो नहीं ना, वो तो बस वो फिरौन करता था, हजरत आसिया तो नहीं करती थी। अब उनको हजरत आसिया को कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी इतने प्यार से। अच्छा, हाँ जी। अरे अगला सवाल पूछ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात पर सूरज ग्रहण पर क्या इरशाद फरमाया? ये सूरज ग्रहण क्या होता है? ये जो सूरज पे ग्रहण लगता है बड़ा होता है, लेकिन ये तो लोग ऐसे कहते हैं सूरज ग्रहण होता है, ये इसकी वजह से ऐसे हो गया, ये सूरज वैसे ग्रहण क्या होता है? वो जब अरहम सूरज ग्रहण ब्लैक हो जाता है, वो black फिर अच्छा, मुझे रोशनी चांद ग्रहण भी ऐसे ही मुझे लगता है ना? वो एक नहीं होता मामा? नहीं, चांद ग्रहण अलग से होता है, सूरज चांद ग्रहण के अलग ऊपर से वो होता है। ब्लैक होता है, फिर सूरज के ऊपर वो अलग सूरज ग्रहण। लोगों ने बड़ी बातें बनाई हुई हैं, लेकिन ये अल्लाह के निज़ाम है, अल्लाह ही इसको करते हैं और अल्लाह ही इसको हटाने वाला है बेशक। अल्लाह की निशानियां हैं ये सारी। हाँ। आंसर बताएं भाई इसका। आंसर सूरज हजरत सल्लम ने फरमाया, सूरज किसी की मौत या हयात के सबब बे नूर नहीं होते, बल्कि ये खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। देखा, ये लोगों ने बड़ी बातें बनाई हुई हैं। और बाकी लोग आजकल क्या है, लोग झूठे। अगला सवाल करते हैं। कौमे नूह की तबाही के बाद दुनिया में जिस कौम को अरूज अता हुआ वो कौन सी कौम है? मैंने स्कूल कौमे आद? इतनी छोटी सी बच्ची, उसने स्कूल में पढ़ा होना है। मैंने स्कूल में पढ़ा? अनाया, किधर से पता चला है? लो, स्कूल से पता चला है उसको। कौन सी कौम है यान? कौमे आद। क्या बात है। चले, बाकी आज का व्लॉग जिसको पसंद आया वो हमें कमेंट में बताए। बाकी ये सवाल जवाब जो हमने किए, ऐसे आपके इल्म में इजाफा भी आया और हमारे भी इल्म में इजाफा आया। और बाकी ये आपने कमेंट में बताना कि ऐसे सवाल वगैरह आप और आपको चाहिए कि नहीं। आप जो कहेंगे हम आपके लिए करते हैं, आप ये भी करें। अब आप हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बाकी दुआओं में याद रखें। बाय बाय।